परिवार के बहुत फायदे होते हैं, बहुत अच्छा होता है संयुक्त परिवार, निभाए भी जाते हैं, दादा दादी का प्यार भी मिलता है, नाना नानी का मिलता है। लेकिन अब जहां ये लेकिन आ जाता है, वहां मैं इस लेकिन के साथ ये बात कहना चाहूंगी कि जब एक कारण बन जाए ना ये तलाक का, एक कारण बन जाए ये झगड़ों का, एक कारण बन जाए ये रिश्ते टूटने का, तो मैं कहती हूँ उसे फिर संयुक्त परिवार नहीं कहते, उसे संयुक्त परिवार के नाम पे बांधना कहते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूँ संयुक्त परिवारों के, मैं नहीं कहती कि घरों को तोड़ दो, मैं नहीं कहती कि अलग अलग हो जाना चाहिए सबको, लेकिन जहां 4 बेटे हैं एक बाप के, उस 4 बेटों को जब अपने बच्चों के साथ निभा रहा होता है, जब अपने परिवार को, अपने घर को चला रहा होता है, उन चारों की जो बीवियां होती हैं और जो वो हस्बैंड होते हैं, उनमें डेली का जो होता है वो ये होता है, उस भाई को ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, वाकई गैल बढ़िया कर दिया, मेरी गैल बुरा कर दिया, वाकई बहू पे ज्यादा ज्वेलरी चढ़ाई, मेरी पे कम चढ़ा दी, तो तू ज्यादा दे रही है, वो इतना सा कम दे रही है। ये सच्चाई है। देखिए, इस बात को आप नेगेटिव ले जा सकते हो कि मैं पता नहीं क्या आप लोगों को भड़का रही हूँ या कुछ गलत बात बोल रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है ना, जो संयुक्त परिवारों में देखी गई है, मैं ज्यादातर औरतों लड़कियों से बातें करती हूँ, मैंने कोई संस्थान नहीं खोली हुई है, लेकिन पर्सनली मैं अगर किसी के मामलों को सुलझा दूँ तो उसी में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो काफी लड़कियां, काफी लेडीज मेरे से इन बातों में चर्चा भी करती है, पूछती भी है मेरी राय, मैं देती भी हूँ, वो मानती भी है। लेकिन मैं नहीं जानती आप लोगों को मेरी बात कितनी सही लगेगी और कितनी गलत लगेगी, लेकिन ये मेरे मन की बातें हैं। मैं ये कहती हूँ, ठीक है, संयुक्त परिवार होने चाहिए, अच्छे होते हैं, लेकिन जहां संयुक्त परिवार के नाम पे घर को बांधा जाए, वहां कलेश होंगे ही होंगे, वहां झगड़े होंगे ही होंगे, और वहां झगड़े बढ़ के आगे तक पहुंच भी जाएंगे। होता ये है, अगर बाप ने जब 4 बेटों की शादी कर ली, पहले बेटे की शादी करिए तब मत करो, अलग होने, 2 की कर ली, 3 की कर ली, 4 बेटों की शादी कर ली, उन्हें उनकी जिम्मेवारियां दो, उन्हें उनके खर्चे दो, और भैया रहो सुकून से, हमें भी रहने दो। क्योंकि परिवार को एक साथ रखने के चक्कर में ना अक्सर ये हो जाता है कि उनके सिर फूटते हैं, उनकी लड़ाइयां होती हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बैर भी देखे हैं, आपस में भाई भाई देख के राजी नहीं है। यहाँ पे किसी विद्वान ने बोला था कि औरतों का कारण होता है घर बिगड़ने में, औरतों का कारण होता है दहेज में। क्यों? आदमी गूंगे हैं हमारे समाज के, हमारे समाज के आदमी गूंगे तो नहीं है, लेकिन जहां उन्हें गूंगा बन के दिखाना है वहां वो गूंगे बन जाएंगे। ऐसा क्यों? आदमी भी तो होते हैं कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, बाकी बहू ऐसा नहीं, बाकी बहू, आदमी नहीं कहते, सब जगह औरत। और जी बात तो ऐसी है, अगर घर का मुखिया बढ़िया होगा ना तो औरत की तो चुनकार भी ना निकले। जब आदमी ही अपनी चीजों से हट जाएंगे तो औरतों की इतनी लंबी जुबान जो होती है ना, वो भी उन्हीं घरों में पाई जाती है जहां आदमी जो मुखिया होता है उसका संचालन में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। बेटी की और बेटे की कुंडली मिलाते, और जितनी कुंडली मिलाते उतना झगड़ा ज्यादा। कारण क्या है? कि सास की कुंडली नहीं मिलाई, सास बहू की कुंडली मिला लो, ननद की मिला लो, झगड़ा हो गए। उनकी तो मिलावे ना, लड़का लड़की की तो कुंडली मिलनी पड़ेगी, वो कभी नहीं झगड़ेंगे, ये निश्चित है। कुछ बच्चे एडजस्ट होते हैं फैमिली में, कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि मेंटलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एजुकेटेड हो जाते हैं तो बच्चे कंफर्टेड रहना चाहते हैं। तो हमें फ्रीडम भी देना चाहिए बच्चों को, अगर वो खुश हैं तो बाहर रहें। लेकिन जॉइंट परिवार का क्या होता है, जॉइंट परिवार में बच्चे पे ना बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है बच्चा, कि भाई हम जॉइंट में रह रहे हैं, हमारे बाबा मारेगा, हमारे ताऊ मारेगा, हमारी माँ लड़ेगी, तो बहुत सारे ऐडों से बच भी जाते हैं। तो ये फायदे वाली चीज़ भी है, नुकसान वाली नॉन, जॉइंट में भी लेना चाहिए। दिल के रिश्ते ही गिरा देते हैं दीवारों को, और दिल के रिश्तों को ही दीवार कहा जाता है। भाई से बढ़िया दोस्त कोई नहीं है, भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तो यदि रिश्तों को अच्छे से निभाएंगे तो दोस्ती हो जाएगी, और अगर खराबी निभाई हो गई तो दुश्मनी उतनी उसी लेवल की होने वाली है। बेटी को लगता है कि मेरे भाई है तो वो तीनों जॉइंट रहे, एक परिवार के रूप में रहे, लेकिन जब ससुराल में आऊंगी तो मुझे ऐसा महसूस करते हैं कि ससुराल में मेरा अपना राइट हो, अपने डिसीजन हो। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है परिवारों को तोड़ने की। यदि मायके में मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी जो रेणु आर्या यहाँ बैठी हुई है, मैं चाहती हूँ वो मेरा सम्मान करे मायके में आने पर, तो मुझे भी वो देना होगा कि मेरी नंद घर पे आए तो मैं भी उसकी आओ भगत करूँ, तभी उसी रूप को एक जॉइंट फैमिली कहा जाता है। हम 2 भाई थे
अल्फा में भी रहे थे तो 2 मंजिल मकान था, हमने रसोई अलग करी, एक साथ रहते थे। आपको जो पसंद हो आप बना लो, हमें जो पसंद है हम बना लें। और खर्चे के रूप में भी बिजनेस अलग हो गया। अगर औरत है तो उनको इतना रुपए अमाउंट, पुरुष को इतने रूप में, बाकी सब बिजनेस का पार्ट होगा। वही सिस्टम अभी भी चलता आ रहा है और अपना रहे हैं, तो उससे कहीं भी कलह नहीं होती, एक स्पष्टता होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जॉइंट फैमिली की भी आज थोड़ी सी परिभाषा हमें अलग रूप से देखनी होगी। एक साथ रहकर हम फ्लोर वाइज भी रह सकते हैं,